हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके। ये हमारा इनोवेशन इन एजुकेशन का टॉपिक है, जो कि है लाइफ स्किल एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि डिस्क्राइब 10 लाइफ स्किल्स एजुकेशन एंड व्हाट आर लाइफ स्किल एजुकेशंस। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है और मिक्स में क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि 16 मार्क्स में आपके बीएड और बीएलएड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो चलिए देखते हैं कि हमारा लाइफ स्किल एजुकेशन क्या है, बिना टाइम वेस्ट करे। लाइफ स्किल्स आर बिहेवियर दैट एनेबल individual to adapt and deal effectively with the demands and challenges of life. There are many such skills, but core life skills include the ability to। जो लाइफ स्किल्स जो हैं, जो हमारी जो पर्टिकुलर जो हमारी 10 या 11 ऐसी तो बहुत सारी स्किल्स हैं, बट कुछ जो कोर लाइफ स्किल हैं वो हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्हांस करती है और उनमें कहीं ना कहीं एबिलिटी को डेवलप करती है कि कैसे हमें अपने चैलेंजेस और अपनी डिमांड्स के साथ डील करना है, कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को फेस करना है, कैसे क्या अपने आप को उस सिचुएशन में हम लोग को स्टेप्स लेने हैं, कैसे क्या डील करना है। ये सारी चीज़ें हमें लाइफ स्किल जो है वो एक इंडिविजुअल को सिखाती हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी लाइफ स्किल हैं, बट कोर लाइफ स्किल जो हैं वो इंक्लूड करती हैं एबिलिटी को। फर्स्ट, मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। इंडिविजुअल को अंदर एक एबिलिटी इंक्लूड करती है, कौन सी? इंडिविजुअल के अंदर मेक डिसीजन की एबिलिटी को डेवलप करती है, सॉल्व प्रॉब्लम्स की एबिलिटी को डेवलप करती है, थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली की एबिलिटी को डेवलप करती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लैरिफाई एंड एनालाइज वैल्यूज़ को एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप करती है और क्लैरिफाई, चीज़ों में क्लैरिटी की जो एबिलिटी है वो भी डेवलप करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेट इंक्लूडिंग लिसन, बिल्ड एम्पैथी, बी असर्टिव, नेगोशिएटिव। बी असर्टिव मीन्स कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करती है हमारी लाइफ की। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाते हैं या कहीं कहीं डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। बट जो मेरी स्किल्स हैं वो इंडिविजुअल के अंदर बी असर्टिव की कहीं ना कहीं एबिलिटी को डेवलप करते हैं। नेगोशिएटिव मीन्स आपके अंदर बार्गेनिंग की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो चीज़ को वो डेवलप करती है कि कैसे क्या हमें मार्केट में डील करना है। और कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं आप ये होता है कि आपको कहीं कहीं पे शांत रहना है, कहीं कहीं पे हमें किस चीज़ का जवाब देना है। ये नहीं कि फ़र्ज़ी का हम बोलते चले जा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे हमें स्टॉप लेना है, कहाँ कहाँ पे हमें बोलना है। तो इस चीज़ की भी एबिलिटी जो है, स्किल्स जो है वो डेवलप करती हैं। कोप विद इमोशन एंड स्ट्रेस, ऐसा भी नहीं कि हमें स्टबन रह के अपनी लाइफ को जीना है, हमारे अंदर इमोशंस की भी एबिलिटी को ये डेवलप करती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फील एम्पैथी विद अदर्स एंड बी सेल्फ अवेयर। जो दूसरों के प्रति हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसके हमारी जो लाइफ स्किल है उसको भी डेवलप करती है कि इंडिविजुअल के पर्सनालिटी में। क्योंकि अगर आपके अंदर दूसरों के लिए इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगे, तो आप बहुत सेल्फिश इंसान हो जाओगे, फिर आप रिलेशन नहीं बना पाओगे। तो ये भी हमारे कहीं न कहीं लाइफ स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की लाइफ में, और हमें सेल्फ अवेयर भी बनाती है सोसाइटी के प्रति। The life skill approach is an interactive educational methodology that not only focuses on transmitting knowledge but also aims at shaping attitudes and developing interpersonal skills। जो हमारी लाइफ स्किल है वो कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज नहीं हमें देती है, उसके अलावा भी बहुत सारे इसके एम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पर्सनालिटी का कैसे क्या एटीट्यूड होना चाहिए हमारे लोगों के टुवर्ड्स या सोसाइटी के टुवर्ड्स, और हमारे अंदर जो जो छोटी छोटी भी स्किल्स होती हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो एम्पैथी की स्किल होती है, असर्टिव की, नेगोशिएटिव की, जितनी भी स्किल होती है, छोटी छोटी जो इंटरपर्सनल स्किल्स भी होती है, वो भी हमारी लाइफ स्किल जो है वो इनकलकेट करती है, डेवलप करती है इंडिविजुअल के। The main goal of the life skills approach is to enhance young people's ability to take responsibility for making healthier choices, resisting negative pressures and avoiding risk behavior। जो मेन गोल है हमारी लाइफ स्किल अप्रोच का वो ये है कि जो यंग पीपल की जो एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जितने भी नए बच्चे होते हैं या जितने भी यंग जनरेशन के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में बहुत ही लैक हो जाते हैं, बहुत ही बोलते नहीं कि वो बिल्कुल भी ज़िम्मेदार इंसान नहीं है। तो हमारी लाइफ स्किल का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि एक इंडिविजुअल को हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना है फॉर मेनी पर्पसेस, फॉर हेल्दी डिसीजंस और हेल्दी चॉइसेस। और जो नेगेटिव जो प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट करना है हमें, बच्चों के अंदर एक
एबिलिटी को डेवलप करना है कि कैसे नेगेटिव प्रेशर्स को भी वो हैंडल करें, कैसे फेस करें, और अवॉइडिंग रिस्क बिहेवियर्स, और जितने भी रिस्की जो काम होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं अवॉइड करना, ये इसका मेन गोल है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टीचिंग मेथड्स आर यंग सेंटर्ड। जो हमारा टीचिंग मेथड्स है वो यंग सेंटर्ड है, जेंडर सेंसिटिव है, इंटरैक्टिव है एंड पार्टिसिपेटरी है। द मोस्ट कॉमन टीचिंग मेथड्स इंक्लूड वर्किंग इन ग्रुप्स। यहाँ पे जो हमारी लाइफ स्किल के जो टीचिंग मेथड हैं वो ये हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं: ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग, डिबेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस एंड ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़। जो ये सारे हम मेथड्स को अप्लाई करेंगे या इनकलकेट करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्किल जो है वो डेवलप हो पाएगी इंडिविजुअल्स के अंदर। Life skills have been defined by the World Health Organization (WHO) as abilities for adapting and positive behavior for enable individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। WHO ने हमारी कुछ लाइफ स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाया दिया है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो पॉजिटिव बिहेवियर को अपने अंदर ला सके और अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स के साथ और चैलेंजेस के साथ वो डील कर सके डे टू डे अपनी लाइफ में। तो वो कौन कौन सी हमारी 10 कोर स्किल हैं जो कि WHO ने दी है, आइए देख लेते हैं। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ स्किल है। सबसे पहला लाइफ स्किल हमारा सेल्फ अवेयरनेस जो कि WHO ने दी है। एम्पैथी, थर्ड क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ क्रिएटिव थिंकिंग, फिफ्थ डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशंस। आई होप ये सारी स्किल्स आपको कहीं ना कहीं नॉलेज हो गया होगी कि कौन कौन सी कैसी क्या स्किल्स हैं। इसके बारे में हम लोग डीपली एक वन पढ़ेंगे। इन लाइफ स्किल्स का आप फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइएगा अपने कॉपी में, जिससे कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो चलिए वन बाय वन हम इन लाइफ स्किल्स को पढ़ते हैं। पहली स्किल है हमारी सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। बाय डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स वन कैन बी अवेयर ऑफ हिज हर डूइंग। सेल्फ अवेयरनेस स्किल को डेवलप करने का जो मेन मोटो है, जो मेन गोल है, वो यही है कि स्टूडेंट या इंडिविजुअल जो है वो अवेयर रहेगा अपनी चीज़ों को लेकर, कि वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, कैसे क्या इसका रिperकशन होगा। ये सारी चीज़ों से वो कहीं ना कहीं अवेयर होता है। दे विल बी अवेयर ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस एंड देयर बिहेवियर विच विल मेक देम कम्पिटेंट टू हैंडल एनी सिचुएशन। और उनको अपने बिहेवियर और परफॉर्मेंस से भी अवेयर करवाता है कि इससे हम कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और इसका क्या रिजल्ट होगा। अ पर्सन विल गेट टू नो हिज फीलिंग्स फॉर थिंग्स और टूवर्ड्स द पीपल। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू मेक साउंड डिसीजंस। और ये कहीं ना कहीं पर्सन को उसके फीलिंग्स के बारे में भी अवेयर करवाता है कि हमें कैसे क्या बिहेवियर और फीलिंग्स जो है वो दूसरों के टुवर्ड्स हमें रखना है। आई होप ये पॉइंट आपको, ये स्किल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्किल है हमारी एम्पैथी एंड सिंपैथी स्किल्स। दूसरों के टुवर्ड्स हमें कैसे अपने इमोशंस और फीलिंग्स को रखना है। With empathy, a person will be able to understand others' people, perceptions, feelings, and circumstances any person is in। आप इस फीलिंग को लेकर, इस स्किल को लेकर आप समझ पाओगे कि सामने वाले पर्सन की के अंदर क्या है, उसके बिहेवियर को कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसकी फीलिंग्स को आप समझ पाओगे कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। इन सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे जब आपके अंदर ये स्किल होगी। It simply put them in someone's place to understand and actual emotions. It help them to react accordingly। ये स्किल आपको कहीं ना कहीं डेवलप करती, आपको उस सिचुएशन, उस पर्सन की सिचुएशन को अपने आप को प्लेस करके कहीं ना कहीं देखती कि अगर मैं यहाँ पे होती या होता तो कैसे ये चीज़ों को हैंडल करता, क्या मैं फील कर रहा। तो ये चीज़ें आपको, ये स्किल जो है वो सिखाती है, ये फीलिंग आपके अंदर डेवलप करवाती है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम के साथ हमें कैसे डील करनी है, कैसे हमें उसका सोल्यूशन निकालना है, ये हमारी स्किल जो है, जो लाइफ स्किल है वो सिखाती है। द लाइफ स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रेस अ प्रॉब्लम, सजेस्ट ओपिनियंस टू सॉल्यूशंस, इवैल्यूएट द सॉल्यूशंस टू पिक द बेस्ट सॉल्यूशंस एंड देन अप्लाई द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विद इन द टाइम लिमिट। हमें कम से कम समय में अपनी सिचुएशन को कैसे क्या हैंडल करना है और इसका सॉल्यूशन हमें कितनी आसानी तरीके से और अच्छा सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो हमें सिखाती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू प्रैक्टिस इन लाइफ ऑन एन एवरी डे बेसिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है हमारी डे टू डे लाइफ में, जो कि हमें सिखाती है कि कैसे क्या हमें अपनी एवरी डे लाइफ
से या हमारी लाइफ के चैलेंजेस जो हैं, डिमांड जो है, कैसे क्या हमें डील करना है इससे और अपनी प्रॉब्लम से कैसे हमें बाहर निकलना है, तो ये स्किल हमें सिखाती है। फोर्थ स्किल है हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हमें कैसे क्या डिसीजंस को अपने लेने हैं, क्या कैसे सही डिसीजंस हम ले, कैसे क्या जहाँ पे गलत है उनको हम ना लें, तो ये स्किल जो है वो हमें डेवलप करवाती है। Every now and then, an individual has to face times when they have to make a decision that can affect their life. हर एक इंसान को अपनी लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो अपनी लाइफ को लेके हो या बिजनेस को लेके हो या एजुकेशन को लेके हो। हर एक इंडिविजुअल को एक टाइम आता है जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है। विद डिसीजन मेकिंग स्किल अ पर्सन डेवलप द स्किल टू मेक द राइट एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस एंड पास इट ऑन। डिसीजन मेकिंग स्किल्स की हेल्प से जो पर्सन है वो एबल हो पाता है कि हमें क्या सही डिसीजन कैसे क्या लेना है, कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना और कहाँ कैसे क्या सिचुएशन के देखते हुए वो हमें अप्रोप्रिएट डिसीजन को लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एनेबल्स देम टू टेक डिसीजन इन एनी हार्ड एंड फास्ट सिचुएशन, चाहे वो बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो हमें सिखाती है कि हमें बुरे से बुरे वक्त में या बुरे से बुरे हालात में या सिचुएशन में कैसे डिसीजन को लेना है और वो भी सही डिसीजन। फिफ्थ पॉइंट है हमारा थिंकिंग स्किल। Developing thinking skill is important as it is the mental activity by which an individual can process information। जो हमारी थिंकिंग स्किल है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि हमारी मेंटल एक्टिविटी को कहीं ना कहीं इन्हांस करती है कि कैसे क्या हमें अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना है, जिससे कि हम अपने सही डिसीजंस को ले पाएँ या सोच सकें सही पॉजिटिव थिंकिंग को लेके। मेक रिलेशनशिप्स फाइनलाइज सोल्यूशन। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ सोच लेते हैं और वो कर देते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर जाती है या उसके बैड कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो थिंकिंग स्किल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बेटर थिंकिंग को, एक पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करती है, जिससे कि हम लोग सही सोचें और अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें, जिससे कि हमारे सारा रिलेशन जो है वो सही से रन करे, जितने भी सोल्यूशन है हमारे अच्छे से अच्छे निकल पाएँ। पास ऑन डिसीजन, आस्क क्वेश्चन एंड सजेस्ट न्यू आइडियाज़। और अच्छा अगर हम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिव आइडियाज़ जो है वो डेवलप होंगे। सिक्स पॉइंट है थिंकिंग स्किल्स आर ऑफ फोर टाइप्स। जो हमारे थिंकिंग स्किल हैं वो सब डिवाइडेड हैं फोर टाइप्स में। एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। इसको आप चाहे अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे WHO ने हमारी 10 स्किल्स दी हैं। चाहे तो आप इनको सब स्किल में भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, दोनों ही सही रहेंगी। Analytical thinking skill. It is a visual thinking skill that makes an individual competent to break complex problems into manageable components to solve them effectively. Analytical thinking skill मतलब जो हम practically जो सोचते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग एक छोटे से प्रॉब्लम में ब्रेक कर लेते हैं, उसका आसान सा सल्यूशन निकालना, यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप करती है और हेल्प करती है इंडिविजुअल और स्टूडेंट्स को। Divergent thinking skill. With divergent thinking skill, one can generate creative ideas after working on exploring many possible solutions. It is spontaneous and free flow thinking. डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब यहाँ पे है कि आप एकदम एक अलग सोचते हो, हट के सोचते हो, जो चार लोग सोचते हो वो आप ना सोचते हो, आप एक यूनिक सोचते हो। सो ये जो स्किल है वो स्टूडेंट के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर हेल्प करती है कुछ न्यू सोचने में या कुछ क्रिएटिव सोचने में। डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ आफ्टर एक्सप्लोरिंग। बहुत सारी जब चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप जब देखते हो, समझते हो, आप पॉसिबल सॉल्यूशंस को जब आप एक्सप्लोर करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप करते हो कि नहीं, हम ये ऐसा करेंगे तो हमें ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। क्रिएटिव आप समझ सकते हो कुछ नया, कुछ रचनात्मक। Creative thinking skill helps a person to create something new. It also allows their brain to explore things and look at things in creative way to suggest creative solutions. Creative thinking is infused with imagination and it does not involve logical reasoning. इसमें कोई logical reasoning वगैरह कुछ भी नहीं involve होती है, बस imagination पे चलती है। imagination skill को कहीं ना कहीं आप याद में रख के जो अपनी आप क्रिएशन करते हो, जो आप क्रिएटिव चीज़ों को डेवलप करते हो, ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के अंदर हमारी डेवलप करती है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, आप सही गलत, आप जजमेंट की जो स्किल होती है, आप सही क्या है गलत क्या है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ, तो ये हमें हेल्प करती है स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज़ द ऑपोजिट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग में हमारी लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है, बट क्रिटिकल में लॉजिकल रीजनिंग होती है। इट इज़ द एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन फेक ट्रुथ एंड रियल ट्रुथ। मैंने आपको बताया कि आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करती है कि आपको क्या सही है क्या गलत है, उसके अंदर डिफरेंस बताने के लिए ये एबिलिटी आपके अंदर ज़रूर से होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इट प्रिपेयर्स अ पर्सन टू थिंक रेशनली एंड प्रिपेयर टू बिल्ड ट्रस्ट इन राइट एंड अवॉइड रॉन्ग। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपकी बातचीत ही नहीं अच्छी होगी तो आपके रिलेशन भी नहीं अच्छे बन पाएंगे। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन यू कैन नॉट एक्सप्रेस एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड योर थिंकिंग, एंड इट कैन बी मेड पॉसिबल बाय डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं अच्छी है तो आप अपने आइडियाज़ को, आप अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, उन लोगों की बात नहीं समझ सकते हो, या आप जो फील करते हो वो चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, आप नहीं बता पाओगे जब तक कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी। It helps them to convey to people in a very convincing and clear way. It develops confidence in people as well and good. Communication skill अगर आपकी अच्छी है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। आपको अपने डिसीजंस को रखने में या सामने वाले के डिसीजंस को सुनने में या आइडियाज़ बताने में। तो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप कॉन्फिडेंटली अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हो, अपने ओपिनियंस को रख सकते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो लोगों के बीच में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेवेंथ हमारी स्किल है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स आर बेसिकली इंटरैक्शन skill and social skills. This skill prepares an individual to communicate socially in person or in a group. These skills have traits such as self-confidence, critical thinking, communication skills, active listening, leadership, etc. Interpersonal skills मतलब हमारा ओवरऑल जो हमारी स्किल्स हैं उनको ये इंक्लूड करता है। जो हमारी जो सोशल स्किल्स होती है, जो आप कैसे क्या आप बिहेव करते हो टुवर्ड्स सोसाइटी में, लोगों के साथ में आप कैसे क्या बातचीत करते हो, कैसे क्या सोशली उनके साथ एक्टिवली आप बिहेव करते हो, आपके अंदर कैसे क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, जो ट्रेड्स है उसको भी कहीं ना कहीं ये स्किल जो है वो इंक्लूड करती है। क्रिटिकल थिंकिंग को, कम्युनिकेशन स्किल को, ओवरऑल जो जितनी भी हमारी स्किल्स हमारे अंदर जो एक इंडिविजुअल के अंदर होती है, कैसे क्या वो बातचीत करता है, कैसे क्या वो सोचता है, कैसे कैसे कॉन्फिडेंस है, वो अच्छा लिसनर है या गुड थिंकर है, या लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी हमारे जो स्मॉल स्मॉल जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो इन सभी स्किल्स को इंक्लूड करती है। टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स वन नीड्स टू स्टार्ट देयर डे with an optimistic approach towards the day. ये सभी स्किल्स को डेवलप करने के लिए वन नीड टू स्टार्ट विद एन ऑप्टिमिक अप्रोच टुवर्ड्स द। आपको इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने के लिए या शुरू करने के लिए आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, आशावादी शुरुआत जिसे हम कह सकते हैं। अपने दिन की तरफ, अपने डे की तरफ आपको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स। आई होप ये सारी स्किल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर एक भी स्किल्स आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, तो मैं उस जो आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देख लेते हैं इसकी क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। एम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल। सबसे पहला एम है द पर्पस ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट द पर्पस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसका जो लाइफ स्किल का जो एम है वो सोशल डेवलपमेंट का है, कि पर्पस यही है कि आप सोशली एक्टिव हो। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, या आपके अंदर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को डेवलप करे। लाइफ स्किल का हमारा यही एम है। द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट पावर, आप सोसाइटी में या लोगों के बीच में एडजस्ट करने की पावर को आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक एडजस्टमेंट पर्सन नहीं बनोगे तब तक आप सोसाइटी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो ये कहीं ना कहीं हमारा एम है लाइफ स्किल का। हमारा नेक्स्ट एम है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलप लाइफ वैल्यूज़। लाइफ वैल्यूज़ को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा एम है लाइफ स्किल का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी हमारा एक एम है किसका, लाइफ स्किल्स का। ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल मेंटल ऑलराउंड डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्किल का एम है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये हमारे रहे एम्स। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लाइफ स्किल को लेके इनोवेशन इन एजुकेशन में, तो ये आप पूरा आंसर अपनी नोटबुक में लिखिएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और भी टॉपिक्स मैं इसके बाद अपलोड करूँगी, तब तक के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।